विरोध के बीच गुलाब चंद कटारिया ने दिखाई ताकत। एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ मानो चुनाव जीत कर आए हों। ये नजारा उनके विरोधियों को जरूर खटक रहा होगा जब पूरे लाव लश्कर के साथ कटारिया उदयपुर पहुंचे। राजस्थान की राजनीति में भाई साहब के नाम से विख्यात और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में हैं। इस बार चर्चा उनके किसी बयान को लेकर नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर उदयपुर में उनके खिलाफ उठी विरोध की एक चिट्ठी को लेकर। भाजपा के ही एक कार्यकर्ता और अधिवक्ता डॉक्टर विजय विप्लवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कटारिया के दौरों को संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कड़ा हस्तक्षेप करने की मांग की थी। डॉक्टर विप्लवी ने अपने शिकायती पत्र में बेहद तल्ख लहजे में कई आरोप लगाए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सवाल खड़ा किया कि पंजाब के राज्यपाल होने के बावजूद उदयपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई करना और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देना कितना विधिक और तर्कसंगत है। पत्र में इस बात की भी नाराजगी जताई गई कि महीने में एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक उदयपुर प्रवास के कारण प्रशासनिक अमला प्रोटोकॉल में व्यस्त रहता है, जिससे आम जनता के काम रुक जाते हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए की लागत वाले पुराने टेम्पो स्टैंड के जीर्णोद्धार जैसे छोटे कार्यों का लोकार्पण करने को राज्यपाल पद की गरिमा के खिलाफ बताया गया है। पत्र के अंत में तो एक कटाक्षपूर्ण सुझाव भी दे डाला गया कि यदि कटारिया जी का उदयपुर आना इतना ही अनिवार्य है तो उन्हें गुजरात का राज्यपाल बना दिया जाए, ताकि वे गांधीनगर से रोजाना अप डाउन कर सके। हालांकि राष्ट्रपति को लिखे इस पत्र और उसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को भेजे जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब दौरों की इस शैली में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन आज की तस्वीरों ने पूरी कहानी ही बदल डाली। आज जब गुलाब चंद कटारिया पुनः उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां का नजारा किसी बड़े चुनावी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। सामान्य दौरों के उलट आज एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा, जिसे राजनीति के जानकार विरोधियों को दिया गया एक सीधा मौन संदेश मान रहे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हैरानी की बात यह रही कि पत्र में उठाए गए सवालों के बावजूद प्रशासनिक अमला न केवल पूरी तरह मुस्तैद रहा, बल्कि उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि एयरपोर्ट पर उमड़ी यह भीड़ डॉक्टर विजय विप्लवी और उन जैसे अन्य विरोधियों के लिए कटारिया समर्थकों का सीधा जवाब है। इस कथित शक्ति प्रदर्शन को लेकर डॉक्टर विजय विप्लवी ने क्या कहा, सुनिए। हेलो, हाँ भाई साहब बोलिए। विप्लवी जी, रवि मल्होत्रा बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल पंचायत न्यूज चैनल से। हाँ साहब फरमाएं। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने एक खत जो है सोशल मीडिया पर भी लिखा था और डाला था, और अपने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको भी ये लिखा था कि पंजाब के जो राज्यपाल है, क्योंकि गृह क्षेत्र जो है उनका उदयपुर का है, लेकिन वो लगातार बार बार जो उदयपुर का दौरा करते रहते हैं। इससे जो है व्यवस्थाएं जो है कई बार जो है चरमरा जाती है, क्योंकि प्रोटोकॉल उनका रहता है, कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। उस लेटर के तुरंत बाद अगर आज देखा जाए तो आज जैसे उदयपुर आज जो है गुलाब चंद जी कटारिया पहुंचे हैं, लेकिन अमूमन जितना वो उदयपुर आते हैं तो उनके पास जितना लवाजमा नहीं रहता है, जितने कार्यकर्ता नहीं पहुंचते, शायद उसके 10 गुना कार्यकर्ता जो एयरपोर्ट पर पहुंचे। वीडियो आपको भी मिले होंगे, आपने भी देखे होंगे। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीजों को? क्या ये शक्ति प्रदर्शन था यहाँ पर कटारिया जी का? भाई मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, शहर का सामान्य नागरिक हूँ जी। मैंने जो महसूस किया जी, मैंने जो विधिक प्रावधानों पढ़ा वो मैंने पत्र के माध्यम से सक्षम मंच पर भेज दिया। आपने राजपत्र भी जो है साझा किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है अपने घर जिसमें बार बार दौरा नहीं करें या फिर उससे थोड़ा बचें। जी बिल्कुल। मैं विधि का छात्र हूँ जी, और मैंने उसी बेस पर अपनी बात की है जी कि कई नियमों में सभी हैं, सभी को उनको मानना चाहिए। जी। ये सवाल हर बार उठता है, विजय प्रकाश विप्लवी जी, हर बार उठता है कि कटारिया जी जो है लंबे समय से जो है मेवाड़ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं
और ये भी हमेशा इनके ऊपर लगा है कहीं ना कहीं जो है जो कानाफूसी होती है कि उनके बाद जो है मेवाड़ में कोई जो है बड़ा नेता नहीं बन पाया। उसके बाद अब जो है अब जब वो राज्यपाल बन चुके हैं, उनको जिस तरीके से जो है सुविधाएं दी गई, उसके बावजूद भी उनका मेवाड़ का मोह है वो खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आपने जो है राष्ट्रपति को भी लिखा है, उसके बाद आपने जग जाहिर है, तो जी जग जाहिर है, ये बात तो स्वयं में प्रमाणित है। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। आप क्योंकि खुद भाजपा से जुड़े हुए हैं, पूर्व पार्षद आप रहे हुए हैं, भाजपा मंडल प्रतापनगर के अभी अध्यक्ष आप रहे हुए हैं, और उसके बावजूद जब आप इस तरीके से जो है बीजेपी के कद्दावर नेता के बारे में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर जो है आपके पास भी लगातार फोन जरूर आए होंगे, कहीं ना कहीं आपकी इन चीजों को दबाने की कोशिश भी की गई होगी विप्लव जी। जी 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 जी, पर भारत में लोकतंत्र है और खुद की बात को सक्षम मंच पर संयमित ढंग से कहा जा सकता है, वो मैंने कहा है। आज आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर जिस तरीके से जो है राज्यपाल पहुंचे हैं, तो उसके बाद अमूमन जब वो आते हैं तो इतना ज्यादा जो है जमावड़ा नहीं रहता है। लगभग बीजेपी जो है वो पूरी वहां पर पहुंची है। हालांकि कुछ उनके लिए जो लगातार जो उनसे अलग थलग रहते हैं वो लोग आज भी नहीं पहुंचे हैं, और आज उनका एकलिंग जी का दौरा भी यहाँ पर रहा है। एक पूरा कारकेट जो है उनका यहाँ पर निकला है, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे। मैं 4-5 दिन से शहर से बाहर हूँ, तो शहर की बहुत अधिक जानकारी मुझे नहीं है अभी। बिल्कुल, लेकिन आपके बीजेपी के ग्रुप के अंदर ही ये वीडियो जो है लगातार चल भी रहे हैं। और हाँ, पर मैं अभी यात्रा में हूँ, बहुत अधिक इसको देख नहीं पाया हूँ। चलिए ठीक है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली दरबार इस पत्र पर क्या रुख अपनाता है, या उदयपुर की सड़कों पर दिखने वाला यह प्रभावशाली प्रोटोकॉल इसी तरह बदस्तूर जारी रहता है।